नमस्कार, शुभ संध्या वंदन। आप सबने आज रामायण भी देखा होगा और महाभारत भी देखा होगा। रामायण में आज मोहिनी विद्या अगस्त्य ऋषि रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम राक्षसों पर, खरदूषण की सेना पर मोहिनी विद्या का प्रयोग करो, ताकि राक्षसों को ये लगे कि वो सामने राम जी से लड़ रहा है और एक राक्षस दूसरे को मारते चले जाएं। और राम जी ने मोहिनी विद्या का प्रयोग किया और राक्षस एक दूसरे को मारते चले गए। वही भगवान जी कृष्ण की आज रासलीला जो दिखाई है कि सबके साथ भगवान कृष्ण नजर आते हैं, राधा हो सब हो। तो जो सनातन ने मोहिनी विद्या विकसित किया अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए, राक्षसों असुरों का नाश करने के लिए, महर्षि अगस्त्य ने जो राम जी को दिया, आज सनातनी उसको भूल गए हैं और पंचमक्कार वामाचारी उसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। एक कथा के जरिए समझाऊंगा उसको आपको, और आज के संदर्भ में क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा। इस मोहिनी विद्या में, पंचमक्कारों की मोहिनी विद्या में, हमारे कुछ तथा कथित राष्ट्रवादी भी किस तरह से फंस गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की बत्ती बंद करके और आपको टॉर्च, लाइट, कैंडल जो भी जलाना है। तो पहला तो मोहिनी विद्या का प्रयोग पंचमक्कारों ने ये किया कि हम नहीं जलाएंगे। हिंदुओं की दिवाली मुस्लिमों के घर में मनाई जाने वाली बात आने लगी। कहा हम 9 बजे, हमारे किसी ने कहा रोज जो मोमबत्ती गैंग निकलता है मोमबत्ती लेकर, वो कहता हमारे घर मोमबत्ती नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम 9 बजे खाना बनाते हैं। शशि थरूर से लेकर सवा नकवी ने मोदी जी को कह दिया कि अब तो ये सदगुरु और जग्गी वासुदेव व श्री श्री रविशंकर हो रहे हैं प्रधानमंत्री है। नहीं तो एक मोहिनी विद्या चलाया। तो पहला उनका है कि मोदी जो भी करेंगे उसका विरोध। दूसरा मोहिनी विद्या चलाया, उसमें तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की पूरी जमात फंस गई कि 9 बजे यदि एकाएक बिजली ट्रिप करेगा, मतलब बिजली एकाएक बत्ती जब बंद होगी तो पूरे देश की बिजली ट्रिप हो जाएगी, ग्रिड फेल हो जाएंगे। अब यहां थोड़ा विश्राम लेकर एक कहानी से इसको समझाता हूं। एक बार की बात है, एक नगर है विक्रमपुर, एक नगर था। यह हितोपदेश की कथा है। विक्रमपुर में एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था समुद्रदत्त। प्रभा रत्न की तरह ही वो दीप दीप चमकती थी, सुंदर थी। तो व्यापारी तो अक्सर काम से बाहर जाया करता था, यात्रा किया करता था, समुद्र के रास्ते यात्रा किया करता था, व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता था। रत्न प्रभा व्यापारी का एक नौकर था, उसके साथ व्यभिचार में पड़ गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसको अंग्रेजी में कहेंगे और जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे व्यभिचार में पड़ गई। क्योंकि वो रहता नहीं था उसके साथ, वो उस श्रृंखल व्यभिचार में रमन रहने लगी। जैसे शूर्पणखा के आज आपने रामायण में देखा कि उसके जब वो कामातुर हो गई तो किस तरह से विक्षिप्त व्यवहार कर रही थी। कभी राम जी के पास दौड़ी, कभी लक्ष्मण के पास। और राम जी बाद में कहते हैं कि जो कामातुर स्त्री है वो यहाँ वामपंथ को ले लीजिएगा उसकी जगह। तो वो अपना भी नाश करती है, सबका नाश करती है। तो वही रत्न प्रभा थी। एक दिन जो समुद्रगुप्त दत्त है वो बाहर गया हुआ था और रत्न प्रभा और नौकर व्यभिचार रत थे। समुद्रगुप्त जब घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि रत्न प्रभा उसके नौकर का चुंबन ले रही है। राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे वामाचारियों के व्यभिचार में फंसता है वो आपको उदाहरण दूंगा। तो वो उसका चुंबन ले रही है।
बहुत गुस्सा हुआ, उसका जो है पारा हाई हुआ। पत्नी ने नौकर को धक्का दिया, तुम्हारी ये हिम्मत, और सर पैर पटकते हुई गई। नाथ अपने पति से कही कि आजकल ये बड़े सुख में रह रहा था, बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। मैंने सोचा ये इसकी तनख्वाह तो बड़ी कम है, ये इतना सुख में जीवन कैसे जीता है। तो मैं उसके नजदीक गई, मुझे, और ये कुतर्क आपको, वामपंथ का कुतर्क आपको, तो यहां कुतर्क समझ में आएगा। मैंने उसका मुंह सूंघ कर देखा, वो चुम्बन ले रही थी तो मुंह वो उसको जस्टिफाई करना था, तो मैंने इसका मुंह सूंघ कर देखा तो पता चला ये कर्पूर खा रहा है, इसलिए ये इतना सुखी है, कर्पूर खा रहा है। वामपंथ की ग्रिड ट्रिप हो जाएगा। भारत में 20% जो बिजली का कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स, उसमें सिर्फ 3% लाइट के लिए। और जब अर्थ डे मनाती है पूरी दुनिया, उस समय लाइट को ऑफ रखती है, तब ट्रिप नहीं होता, ग्रिड फेल नहीं होता। उसके उपरांत 3% जब लाइट आप ऑफ रखेंगे तो आपके घर में पंखा चलता ही रहेगा, टेलीविजन चलता ही रहेगा, आपके यहां जो वाटर प्यूरिफायर है वो चलता ही रहेगा, मोबाइल चार्जर चलता ही रहेगा। तो कुतर्क किया गया कि बिजली का प्रवाह है। तो देश की कथा से सुना रहा हूं कि वो चुंबन ले रही थी तो पति को कहा, मैं मुंह सूंघ कर देख रही थी, ये तो कर्पूर खाता है। कर्पूर कोई खाता है? तो इन्होंने क्या तर्क दिया कि ग्रिड फेल हो जाएगा, यदि बिजली के सप्लाई को हमने रोक दिया तो ग्रिड फेल हो जाएगा। सप्लाई को हमने रोका कहां है? हमने सिर्फ बत्ती बंद की है, मेरा टेलीविजन चल ही रहा है, मेरा पंखा चल ही रहा है, मेरे घर का वाटर प्यूरिफायर चल ही रहा है, अन्य जो होम अप्लायंस है, फ्रिज है, वो चल ही रहा है। तो बिजली का प्रवाह रुका कहां? और जब अर्थ डे पे पूरा लाइट ऑफ करने को कहा जाता है तो वामपंथी कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा। दुनिया जब कहती है, यूएन कहता है तो बड़ा, लेकिन यहां एक कुतर्क गढ़ा गया। उसी तरह जैसे समुद्र दत्त की पत्नी ने कहा, उस व्यभिचार को छुपाने के लिए मैं नौकर का मुंह सूंघ कर देख रही थी, ये आखिर इतने सुख में क्यों रहता है। वही बात है, यानी 3% बल्ब है हमारे जो लाइट हैं, टोटल कंजम्पशन 20%, 3% सिर्फ लाइट ऑफ करने को कहा जा रहा है। ना करना पड़े उसका एक तर्क तो आ गया इनका कि हम नहीं करेंगे, हम विरोधी हैं। सहिला रशीद का ट्वीट आ गया कि वो पुराना बांग्लादेश के लिए तो कैंडल मार्च निकालेगी जेएनयू और उसके उसमें अपने देश तोड़क नारों में, लेकिन 9 बजे यहां चूंकि पीएम का विरोध करना है तो नहीं बजाएगी, नहीं कैंडल निकालेगी कि हम नहीं निकालेंगे, सॉरी मोदी जी। वो सबा नकवी जिसके साथ प्रकाश जावड़ेकर फोटो खिंचवाते हैं, जिनके घर में मोदी जी का एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गैस का सिलेंडर पहुंचवाता है, वो कह रहा है मोदी जी तो अब राजनेता रहे नहीं, धर्म गुरु जैसे बयान देते हैं, श्री श्री रविशंकर हो रहे हैं। तो वो तो विरोध था, लेकिन उनको ये लगा कि ये विरोध करके हम मोदी को फेल नहीं कर सकते, उनके समर्थक लाइट जलाएंगे। तो एक ऐसा कुतर्क कि चुंबन लेने की जगह कर्पूर सूंघ के आ रहे हैं कि ग्रिड ही फेल हो जाएगा जी, ग्रिड ही फेल हो जाएगा। यह है मोहिनी विद्या। तो इस मोहिनी विद्या में कई राष्ट्रवादी तथा कथित, मैं इसलिए शब्द लगाता हूं क्योंकि उनके अंदर का डीएनए जो है वो आज भी सेकुलरिज्म का हिलोरे मारता है, सेकुलरिज्म का हिलोरे मारता रहता है, और उनके अंदर का डीएनए अपने आप को निष्पक्ष, पूर्वाग्रह मुक्त दिखाने की चेष्टा करता रहता है। अरे भगवान निष्पक्ष नहीं हुए, पांडव के पक्ष में भगवान को युद्ध करना पड़ा, सारथी बनकर ही सही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभी हम वो अंक देखेंगे, सुग्रीव के लिए बाली का वध करना पड़ा। तो ईश्वर भी अपने आप को दावा नहीं करते, 5 उंगलियां देते वो दावा नहीं करते, उसी
प्रक्रिया से मां के गर्भ में से 7 बच्चे निकलते हैं वो समान नहीं होते। पर इनका जो दावा है अप्राकृतिक दावा कि हम निष्पक्ष हैं, रहेंगे भाजपा के समर्थन में, हिंदू के समर्थन में, लेकिन ढोंग ढकोसले इतना, अरे मैं हूं भाजपा के समर्थन में तो हूं, इतनी बड़ी पार्टी के, मैं हिंदू धर्म के समर्थन में हूं, मैं राष्ट्र के समर्थन में हूं, मेरा क्लियर है विजन। पर तो ये वामपंथियों के वो नौकर हैं। अब नौकर का क्या तर्क है? तो व्यभिचारिणी पत्नी ने कहा, व्यभिचारिणी वामपंथी कामातुर वामपंथी पंचमक्कारों ने कहा कि मैं तो स्वामी उसका मुंह सूंघ कर रही थी, वो इतना सुखी कैसे है? पता चला वो तो कर्पूर खा रहा है, यानी ग्रीड फेल हो रहा है। तो नौकर वामपंथियों के एजेंडे को चाहे अनचाहे ले जाने वाला तो नौकर ही होगा। उस व्यभिचारिणी के साथ विहार करने की कोशिश करने वाला नौकर ही हो, मालिक तो हो नहीं सकता। तो नौकरों के तर्क। अब नौकर ने क्या तर्क दिया? नौकर ने कहा मैं अब इस घर में काम नहीं करना चाहता। मतलब जिस समुद्रगुप्त को गुस्सा होना चाहिए पत्नी और नौकर से, अब यहां समुद्रगुप्त को उल्टा धमकी दिया जा रहा। नौकर ने कहा मैं इस घर में काम नहीं कर सकता, कदापि नहीं। क्या हुआ तुम्हें? समुद्रगुप्त बोला जिस घर की मालकिन मिनट मिनट में मुंह सूंघती हो, जिस घर की मालकिन मिनट मिनट में मुंह सूंघती हो, उस घर में कौन काम करेगा? जहां चरित्र पे भरोसा नहीं, राष्ट्रवाद में राष्ट्रवादी, मैं हिंदूवादी, जहां चरित्र पर भरोसा नहीं, जहां मुझ पर विश्वास नहीं, ऐसे घर में कौन काम करेगा? समुद्रगुप्त ने कहा ना तुम नहीं काम करोगे तो क्या होगा? अब खबरदार जो तुमने इसका मुंह सूंघा, खबरदार जो तुमने इसका मुंह सूंघा। आंखों ही आंखों में पत्नी मुस्कुराई, आंखों ही आंखों में नौकर मुस्कुराया, और समुद्रगुप्त जो है समुद्रदत्त वो मूर्ख बन गया, मोहिनी विद्या चल गई। तो वो मोहिनी विद्या आज के संदर्भ में वामपंथियों ने चला कि हम मोदी विरोध करके तो इसको फेल नहीं कर सकते, उसके समर्थक ज्यादा हैं उनके, तो हम कहें अरे यार ग्रिड फेल हो जाएगा, 20% में 3% कंजम्पशन को आप रोक देंगे तो ग्रिड फेल हो जाएगा। तो कुलटाओं ने वामपंथियों को, और थोड़े हार्ड वर्ड में यूज करता हूं वामपंथी मक्कारों के लिए, तो जैसे चाइना, अभी फोटो मैंने लगाया कि कोरोना का प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर इस्लामिस्ट, भारत में तबलीगी जमात, प्रोड्यूसर कम्युनिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर इस्लामिस्ट। यहां उसको जो फेल करने के लिए ग्रिड फेल, तो पत्नी वामपंथ मक्कार और नौकर तथाकथित राष्ट्रवादी। क्योंकि तथाकथित राष्ट्रवादियों के ट्वीट मैंने देखे तो मैंने सर पीटे कि अभी ना जाने और कितने मेहनत करने होंगे, कितने मेहनत करने होंगे। और ये नौकर, साफ कह रहा हूं, ये नौकर पर्दे के पीछे उसी बेविचारिणी स्त्री के साथ विहार करते हैं, प्रेस क्लब में बैठकर, किसी और क्लब में बैठकर, कहीं और बैठकर आपकी आंख में धूल झोंकते हैं। ये नौकर जिसकी अपनी विचारधारा नहीं है वो तो नौकर ही होगा, वो नौकर ही होगा। जो सनातन को सिर्फ एक झुंझुना बनाता हो कि भाई किसी के चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा, कोई नेशनल न्यूज चैनल चला रहा, कोई अखबार। अब चूंकि राष्ट्रवादियों का एक जोर है, टीआरपी वहां से मिल रहा, ट्विटर पे रिट्वीट वहां से मिल रहा राष्ट्रवादियों से, यूट्यूब पे व्यूअरशिप वहां से मिल रहा, फेसबुक में व्यू राष्ट्रवादियों से मिल रहा, तो बेविचारिणी औरत के साथ वो नौकर तो है, पर नौकर खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश करता है कि मालिक मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मालकिन तो बात बात में मुंह सूंघती हैं और असल में वो चुम्बन ले रहे होते हैं, चोंच से चोंच भिड़ा रहे होते हैं। पर कहते हैं
कि ये तो मेरा मुंह सूंघ रही है, मेरे चरित्र पर शक कर रही है, जिसका अपना कोई चरित्र नहीं। और वो कह रही है कि ग्रिड फेल हो जाए। मतलब कमाल के तर्क और कुतर्क किए जाते हैं। इसलिए आज मैंने आपको एक कुतर्क की कहानी सुनाई कि कुतर्क व्यभिचार को, आंखों देखे व्यभिचार को पत्नी नौकर लिप्त हैं, उसको भी, और बेचारा पति ही पांव पकड़ रहा है, महाराज मत जाओ। और हे इस पत्नी, रुष्ट ना हो, इसके मुंह ना सूंघा करो, नहीं तो ये भाग जाएगा। ये हितोपदेश की कथा है। तो हमारे पंचतंत्र, हमारे हितोपदेश, हमारे शास्त्र जो कह गए हैं, वो जानते थे कि ये जो आसुरी शक्ति है वो सब काल में रहेंगे। इसलिए महर्षि अगस्त्य ने कहा कि राम, अपनी शक्ति इन पे नष्ट क्यों करोगे, मोहिनी विद्या का प्रयोग करो, ये अपने आप लड़कर मर जाएंगे। अब सनातनी तो मोहिनी विद्या भूल गए, व्यभिचारी मोहिनी विद्या को पकड़ रखे हैं। इसलिए ऐसे ऐसी मोहिनी विद्या का प्रयोग करते हैं कि इसमें राष्ट्रवादी भी फंस जाते हैं बड़े पैमाने पर। तर्क कीजिए, बहुत अच्छी बात है, तथ्य रखिए और अच्छी बात है, लेकिन तथ्य और तर्क के परे जाकर आप उसकी मोहिनी विद्या में फंस के और व्यभिचारी नौकरों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं। ये वामपंथ का चरित्र है। पंचमक्कार यानी कि मसीहवादी, मोहम्मदवादी, मार्क्सवादी, मैकालेवादी, माओवादी, यानी कि कोरोना का प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मानवता का दुश्मन। और वो उस विद्या का प्रयोग कर रहा है जो सनातन के पास था, और सनातनी उनके जाल में फंस रहे हैं। समुद्र दत्त जैसी स्थिति उनकी हो रही है। सामने सामने दोनों मिलके चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं। समुद्र दत्त को समझ में आ रहा है कि वो तो हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति बचाने के लिए नौकर का मुंह सूंघ रही है, और नौकर जो है ये बेचारा, इसके चरित्र पे लांछन लग रहा है कि ये चोर है, इसलिए ये ईमानदार व्यक्ति है, और इस पर चरित्र पे लांछन लग रहा है ये चोर है, इसलिए छोड़कर जाना चाहता है। मूर्ख कौन बन रहा है। इसीलिए साफ अपने सारे इंद्रियों को खोलकर रखिए, भरोसा किसी पर मत कीजिए। समुद्र दत्त ने भरोसा जो किया, भरोसा मत कीजिए, और इनके एक एक चीज को तथ्यगत तरीके से परखिए। और जब आप परखेंगे, निरखेंगे, नीर चीर विवेक से उसका विवेचन करेंगे, आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये तो समुद्र दत्त की व्यभिचारिणी बीवी है। और जब आपको आपके पक्ष के लोग इसको समझाएंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो रहा है संदीप जी, ये हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बोला है, तो फिर अपने नीर चीर विवेक का प्रयोग कीजिए, और आप देखेंगे अरे तो रत्न प्रिया का चोंच लड़ाने वाला नौकर है। तब चीजें स्पष्ट हो जाएगी, सब कुछ दिखेगा। अभी धुंधलका दिखता है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी ही मोहिनी विद्या को भुला दिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सबसे, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। किसी के दिखाए हुए भ्रम पैदा किए हुए जो भ्रम है, मोहिनी भ्रम, उस भ्रम को तोड़िए तथ्य से और तर्क से। ये दो चीजों का ही पूरा जो इंडिया स्पीक्स डेली का शुरू, ये जो 4 साल से अभियान हम चला रहे हैं, वीडियो तो अब से शुरू हुआ है, लिख के, किताबों के जरिए, सब के जरिए, वो यही है कि राष्ट्रवादी तथ्यगत बने और उस तथ्य के निचोड़ से वो तर्क करना सीखें। क्योंकि भारत के शास्त्रार्थ की पूरी परंपरा रही है बौद्ध धर्म के बाद, बौद्ध धर्म के उत्थान के बाद तर्क की पूरी परंपरा भारत की मस्तिष्क से गायब होती चली गई, और जिसके कारण वो तर्क की परंपरा, वही अहिंसा गांधी जी तक आई और वही आगे भी बढ़ती गई। तो तर्क करने की जो प्रवृत्ति है, जैसे कि हाथ है मेरा, बायां हाथ, दायां हाथ, उसको मैं बांध के रखूं सप्ताह भर, तो ये मेरा सबसे कमजोर अंग हो जाएगा। अब मैं उसको खोलूंगा तो वो मतलब पूरी ताकत से भी वो सीधा नहीं होगा, समय लेगा। तो हमारे जो मस्तिष्क की
तर्क करने की परंपरा थी, तर्क शास्त्र यहां पढ़ाए जाते थे, शास्त्रार्थ की परंपरा थी, वो विलुप्त हो गई क्योंकि हमने भेड़ चाल सीख लिया, पीछे पीछे चलना सीख लिया। और वहां तो आदि शंकर से लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और आदि शंकर को, वेदांत को स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ की पूरी परंपरा, मतलब कहां कहां नहीं शास्त्रार्थ उनको करना पड़ा। तो हम उनकी संतति हैं, हम अपनी शक्ति भूल गए, अपनी विद्या भूल गए। पंचमक्कारों ने हमारी उस विद्या को पकड़ लिया और वो ऐसे कुतर्क कर रहे हैं कि उसमें हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी मित्र, तथा कथित मित्र तो कहूंगा नहीं, लेकिन तथा कथित राष्ट्रवादी रत्न प्रिया के और समुद्र दत्त के नौकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो स्पेशल तो मैं ले लेता हूं। सुधीर शर्मा जी कह रहे हैं यही तथाकथित राष्ट्रवादी स्वघोषित बुद्धिजीवी पक्षकार दिल्ली सरकार से कोई सवाल नहीं। अब ये दिल्ली सरकार को देखिए, केजरीवाल, अमीन को थोड़ा दो साथ सुधीर शर्मा जी ने पूछ लिया। अब दिल्ली सरकार भी रत्न प्रिया है। स्वामी मैं मुंह सूंघ रही हूं, 4 लाख लोगों का भोजन करा रहा हूं, पर भोजन कहीं नहीं है। भोजन की कोई, मीडिया ने आपको 4 लाख का आंकड़ा दिया, लेकिन तथाकथित ये मीडिया, स्वतंत्र मीडिया ने कहीं आपको कोई रसोई दिखाई? जैसे यूपी में रसोई चल रही है, यूपी में 8 लाख लोगों का भोजन कराया जा रहा है, पर कोई बवंडर। लेकिन यहां हर 2 मिनट बाद रत्न प्रिया प्रकट हो जाती है चैनलों पे, दिल्ली वालों 4 लाख लोगों का भोजन करा रहा हूं। अब ये जो रत्न प्रिया है, इसके झूठ को वो नौकर जस्टिफाई कैसे करता है? तो नौकर कहता है, नौकर माने चैनल, कि ये जो झंडे वाला मंदिर में भोजन हो रहा है वो हमारी रत्न प्रिया के रसोई से निकला है। नौकर था आज तक साफ साफ, ये हमारी रत्न प्रिया के रसोई से निकला है। और झंडे वालन का रसोई, झंडे वालन मंदिर और आरएसएस का सेवा भारती मिलकर चला रहा है, और जनता ठगे को ठगा जा रहा है, समुद्र दत्त को ठगा जा रहा है, दोनों चोंच में चोंच मिला रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की यह स्थिति है। एक भी चैनल जिस पर ये भोपू बजा रही है रत्न प्रिया, उस रत्न प्रिया के भोपू वाले चैनल से पूछो, अरे 4 लाख का भोजन करा रहा है, कहीं 1000 भी लोगों को बैठ के भोजन कराता तो दिखा दो। कहां कहां रसोई चल रहा है वो भी दिखा दो। आटा कहां खरीद रहे हो, आलू कहां खरीद रहे हो, क्या ये भी तो बताओ। सब ये बवंडर है, झूठ है, क्योंकि जो 4 लाख का आंकड़ा है, वो आंकड़े का जो भोजन है, वो जो घोटाले होंगे, उस घोटाले में कुछ रत्न प्रिया खाएगी, कुछ नौकर खाएगा। ये सीधी सीधी बात है। पूरा एक भ्रम का जाल क्रिएट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रम पैदा किया गया, यानी फेक न्यूज, उसको जो हम पुरानी भाषा में कहेंगे भ्रम अफवाह, हिंदी भाषा में कहेंगे, पुरानी क्या, हिंदी और भाषा में भ्रम और अफवाह, कि यहां के लोगों को धकेल के आनंद विहार पहुंचाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दिल्ली सरकार है रत्न प्रिया और दिल्ली की जनता है समुद्र दत्त, और मीडिया है रत्न प्रिया का चुंबन वाला आशिक, सॉरी मीडिया। तब आप समझ पाओगे कि ये जो रत्न प्रिया सुबह आ जाती है चैनल पर, और दिल्ली वालों, तो आपको रत्न प्रिया की कहानी समझ में आएगी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा दिल्ली सरकार पे, बहुत ही अच्छा, सुधीर शर्मा जी। ए कुमार जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका, कि संदीप जी आप लगातार अपने कार्य में लगे रहें, आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। यही तथ्य और तर्क आप लोग सीख लें, उसी दिन मैं अपनी कमंडल लेकर निकल लूं, वो बहुत जरूरी है। आप समाजवादी भूल गए। प्रशांत पराशर जी कह रहे हैं मार्क्सवाद, समाजवाद, जब कम्युनिज्म, साम्यवाद बहुत बदनाम हो गया तो समाजवाद का आवरण ले लिया, चुंबन ने कर्पूर का आवरण ले लिया। समाजवाद कुछ नहीं है, वही विकृत रूप है,
साम्यवाद का फर्स्ट स्टेज है समाजवाद। इसलिए जब मैं पंच मक्कार कह रहा हूं तो मार्क्सवादी में ये समाजवादी भी आ गए। अलग मत समझिए। जब ये बहुत बदनाम हो गए, 10 करोड़ लोगों को दुनिया में मार दिया, तो उस बदनामी से बचने के लिए इन्होंने सोशलिज्म का नारा कर दिया, कम्युनिज्म का नारे को, साम्यवाद के नारे को पीछे धकेला। तो इसलिए भ्रम में मत आइए, एकदम भ्रम में मत। समुद्र दत्त बनने की जरूरत नहीं है, भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सोहन पाटिल